ठीक है, ये सही बात। ये ठीक हो गई। यहाँ तक तो अपन कहीं भी एरोगेंट, वो बात सही भी, मिलगेंट दोनों नहीं है ना। आपका बड़प्पन भी है, उसको बड़प्पन कहो, अच्छा कहो, बुरा कहो, हमको जो अंतरात्मा से हमको जो समझ में आता है, हम जो निर्णय कर पाया वही है। तो क्योंकि इतने बड़ी भारी चीज के लिए हम खोज हुए नहीं किए थे। ऐसा करना भी चाहिए, मतलब सही में सबका इनपुट्स लगा है तभी ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं मानव जाति की एक आवश्यकता रही होगी तभी आई। उसमें और एक चीज हम देखा, इससे बड़े मुखोल कुछ नहीं हो सकते, जिसको मुखोल कहा जाए। इतने दिग्गज विद्वान एक तिनका के वोट में पहाड़ रख करके सारे आदमी को कगार में ला लिया मृत्यु की। वो साला कैसे हमारे हाथ में लग गया, हम सोच सोच के हैरत हूं। इसमें कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं हुई है, आपको सही बता रहा हूं। व्यापक की बात पहले से कहा है, बात सही कहा है। अच्छा, दूसरा वस्तु की बात भी बहुत कहा गया है, ठीक है। परमाणु की बात भी बहुत कहा गया है, ठीक है। अब संकट की तरीका को भी मूल्यांकन कर चुके हैं, इसमें भी बहुत कम है ऐसा हम नहीं सोचता हूँ। संकट की बहुत सारे गांठों को आदमी सूंघ सूंघ के देख लिया है, ठीक है ना भाई। इसमें ये सूझ क्यों नहीं आया, केवल व्यापक को लेने के लिए गए वो बर्बाद हो गए, केवल वस्तु को लेने गए ये भी बर्बाद हो गए। ये दोनों का योगफल में क्या निकलता है, उसको एक बार ट्राई करने के लिए एक आदमी प्रयोग नहीं किया। ये एक आश्चर्यजनक बात है महाराज जी। हम जैसा एक निरीह आदमी, संसार के सामने एक निरीह हूं मैं, नगण्य हूं, छोटा आदमी हूं, छोटा से छोटा आदमी हूं। ऐसा आदमी के हाथ में इतने बड़ी एक पूंजी हाथ लग जाना, ये आश्चर्यजनक है, बहुत ही मुखोल, बहुत आश्चर्यजनक बात, मौलिक। इसमें एक ढील पोल कहीं भी कोई संध में नहीं है। अब अस्तित्व में इसके अलावा कुछ है भी नहीं है, व्यापक और एक एक। अब इसके अलावा वस्तु ही नहीं है, खाली पूरा वस्तु इतने में मुट्ठी में आता है। अब इतना दिन, इतने मेधावी, इतने तपस्वी, कितना कथा सुनते हैं तपस्वियों का, कहीं आप पार पाओगे क्या? तपस्या की तरीका, तौर तरीका सुनकर अपन कहीं लगते ही नहीं है। हम जो जितना प्रयत्न किया, हमारा एक सिंसियरिटी हमारे पास है, वो वैवल है, वो मौलिक है, उसमें हमको ढील पोल नहीं दिखता। हम जो करना चाहे वो कर डाले, खत्म हो गई बात। जो परिणाम हो जाए हो जाए। परिणाम को हमको पता नहीं था, परिणाम जो मिला महाराज जी वो फल परिणाम अमूल्य है। जैसा जैसा हम फैलाते जाते हैं, लगता है कि ये एक ही धरती की आदमी नहीं है, सर्व धरती की आदमी के लिए ओढ़नी है ये, ऐसा लगता है हमको। भले हम अत्याशावादी भले हो गए हो या आशावादी हो गया हो, हम ये नहीं कह सकते, असलियत तो ऐसे ही है। अच्छा, कौन सा मोड़ मुद्दा छोड़ता है? अभी इतना जटिलतम प्रश्न था ये, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, किसी बाप का योग्यता नहीं हुआ इसका कोई जवाब निकाल न सके। सारा IIT मर गया। वो क्या लिखे हैं जानते हो? बहिर्मुखी होने से विज्ञान विकसित होता है, अंतर्मुखी होने से आवश्यकता कम होता है। क्या लिखा है? क्या लिखा? आवश्यकता कम होता है। आवश्यकता बढ़ जाने से विज्ञान की विकास होता है, आवश्यकता कम होने से, अंतर्मुखी होने से विज्ञान की विकास नहीं होता। इसीलिए थोड़ा देर आवश्यकता को कम करने के लिए अंतर्मुखी भी थोड़ा देर रहेंगे और थोड़ा देर बहिर्मुखी भी रहेंगे। ये कुल एसेंस पार्ट ऐसा लिखा हुआ। इसको क्या लिखा है? वो ह्यूमनिज्म नाम रखा, मानववाद, ये लिखा हुआ। अब क्या करोगे बताओ? थोड़ा देर अंतर्मुखी रहो, जो कि आवश्यकता कम हो जाएगी, थोड़ा देर बहिर्मुखी रहो, विज्ञान विकसित हो जाएगी, आपका आवश्यकता पूरा हो जाएगी। ऐसा वो कहते, क्योंकि वहाँ के सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनको वैसा लिखना ही, ऐसा लिखा हुआ है। अब बोलिए साहब, तो बहिर्मुखी होने से व्यापकता कैसे आता? हम
जूझना है, बहिर्मुखी होने से एक एक के साथ जूझना है। दोनों जगह में जूझने की बात किया, संघर्ष करो बोला है तो क्या गलती बोला है महाराज? हे प्रभु, और जीने दो जीवो कहाँ आता है इसमें? संघर्ष करो वाला यदि दोनों विधा में, अंतर्मुखी में भी आप जूझते रहो, संघर्ष करते रहो, बहिर्मुखी में भी जूझते रहो, संघर्ष करते रहो, कहाँ हमको राहत का स्थली कहाँ? ठीक है, तो उसमें ये पाया IIT की नक्शे में अंतर्मुखी की नाम लें, बहिर्मुखी की जो बात है संग्रह करने वाला उसको पक्का कर लें। जितना मोटा डिपॉजिट उतना लाल खून है IIT की प्रोफेसरों का, जितना छोटा डिपॉजिट उनका खून का रंग उतना फीका, उतना ही बात है। कुल IIT, कुल दिल्ली। अब इसको देख करके हम दंग कर गए, हम इतना विद्वान मान के आए, इतना यदि जूझा आदमी है ना, करना वही धोखेबाज जो करते हैं वही करना है, डिपॉजिट है करना। माने हमारे अनुसार जो यदि आप गणित लगाओगे, धोखाधड़ी के बिना डिपॉजिट होता नहीं, किंतु परिश्रम से जीने से हम समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, ठसके से जी सकते हैं। जो डिपॉजिट करते हैं उनसे अच्छा हम दिखते हैं। हम IIT के सभी प्रोफेसरों से हम ठसके से रहे।